टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीने पर बवाल। रमजान के महीने में रोजा नहीं रखने पर भड़की टोल आर्मी। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बोले हमला, कहा कि शमी ने जानबूझकर रोजा नहीं रखा, वो बहुत बड़े गुनहगार। मौलाना शहाबुद्दीन बोले शरीयत की नजर में शमी मुजरिम, इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है। मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, कहा कि शमी ने दी ही देश को प्राथमिकता, उनका सम्मान होना चाहिए। बिहार पहुंचा औरंगजेब विवाद। नीतीश की पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर बोले अच्छा शासक था, औरंगजेब धर्म के बारे में कुछ गलतियां की। औरंगजेब पर जेडीयू नेता खालिद अनवर के बयान पर बीजेपी का पलटवार। विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले औरंगजेब की तारीफ करने वालों के लिए बिहार में जगह नहीं। हरिभूषण ठाकुर बोले ऐसे लोग पाकिस्तान या फिर पाताल चले जाएं, औरंगजेब की तारीफ करने वाले गजवाए हिंद मानिक सकता के लोग। जेडीयू एमएलसी के बयान पर बीजेपी ने विरोध जताया। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू बोले औरंगजेब की तारीफ करना देश के खिलाफ बोलने जैसा है। अपने एमएलसी के बचाव में आई जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले संविधान ने देश के हर नागरिक को बोलने की आजादी दी है। औरंगजेब की प्रशंसा करने पर अबू आजमी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सीएम फडणवीस ने कहा कि अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी की विधानसभा सदस्यता खतरे में। औरंगजेब पर दिए बयान के बाद सदस्यता रद्द कराने की मांग उठी, फिलहाल मौजूदा सत्र से निलंबित। अबू आजमी के बयान पर आदित्य ठाकरे बोले औरंगजेब की प्रशंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमने शुरू से ही उनके निलंबन की मांग की है। आदित्य ठाकरे बोले कि अब अबू आजमी पर एक्शन लेने में बीजेपी को 2 दिन क्यों लगे, बीजेपी भी बी टीम है। अबू आजमी, बाकी लोगों को बचाने के लिए आजमी पर कार्रवाई हुई है। अबू आजमी के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे बोले उन्होंने जेल में डालना चाहिए, सुना है कि वो हमेशा बीजेपी की मदद करते हैं। लंदन में कश्मीर मुद्दे के सवाल पर विदेश मंत्री जयशंकर ने किया बड़ा हमला, कहा कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वो कश्मीर के उस हिस्से की वापसी है जो पाकिस्तानी अवैध कब्जे में है। विदेश मंत्री बोले हमने कश्मीर में अधिकांश मुद्दों को हल कर लिया है, अब जब ये हो जाएगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बड़ा बयान। धारा 370 और 35 से हटने से जम्मू कश्मीर में खुशहाली और विकास पूर्ण, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा। विदेश मंत्री जयशंकर के कश्मीर पर दिए बयान पर जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष का बयान, कहा कि कश्मीर का कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसका हम समाधान तलाशें, कश्मीर भारत का है, यहाँ भारत का संविधान है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद का जयशंकर पर बयान, कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है, इसे लेकर संसद में पहले ही प्रस्ताव हो चुका है पास, अब इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं पता नहीं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी लजार मसीहा यूपी के कौशाम्बी से गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था लजार। हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार हुआ। कौशाम्बी के पुलिस स्टेशन में लजार मसीह से पूछताछ भी हुई। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने एसटीएफ की तारीफ की, कहा कि ऐसी साजिशों को नाकाम करने के लिए लगी एसटीएफ, उम्मीद करते हैं कि इसी सजगता से आगे भी काम होगा। 3 दिनों के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे हैं सीडीएस जनरल अनिल चौहान। ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एडमिरल डेविड जॉनसन से चीन को लेकर भी बातचीत। ऑस्ट्रेलिया के करीब दक्षिण हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार, कहा कि मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिहार की जनता ने उनके माता पिता के 15 साल का कुशासन भी देखा है। नीतीश कुमार के शासन को खटारा कहने पर लल्लन सिंह बोले लालू प्रसाद यादव के राज में ना सड़कें थी और ना ही गांव में बिजली थी, नीतीश कुमार ने तो सड़कों का जाल बिछाया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बोले कि अब बीजेपी के साथ रहकर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, एक और कार्यकाल के लिए फिर बदल सकते हैं पाला। उत्तराखंड के हर्षिल में पीएम मोदी की जनसभा में बोले मां गंगा की कृपा से उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है, उन्हीं की कृपा से मैं काशी तक पहुंचता हूं, लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। पीएम मोदी बोले उत्तराखंड के प्रगति के नए नए रास्ते खुल रहे हैं, नए लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड ये दशक उत्तराखंड का है। पीएम मोदी बोले शीतकालीन पर्यटन से उत्तराखंड का आर्थिक विकास होगा, उत्तराखंड का कोई भी सीजन ऑफ सीजन नहीं रहना चाहिए, ऑफ सीजन में भी पर्यटन ऑन रहे। हर्षिल में पीएम मोदी बोले विकसित उत्तराखंड के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार में तेजी से काम चल रहा है। पीएम मोदी बोले हमारी सरकार ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, प्रोजेक्ट से बुजुर्ग और बच्चों की यात्रा सुगम होगी। उत्तराखंड दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन निवास पर पूजा अर्चना करने पहुंचे। मुखवा में बर्फ की सफेद चादर से लिपटे पहाड़, अद्भुत नजारा देखा। दूरबीन के जरिए पीएम मोदी ने भी खूबसूरती का आनंद लिया, स्थानीय लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। मुखवा ने पीएम मोदी के स्वागत में पारंपरिक लोक नृत्य का आयोजन किया। पीएम मोदी ने भी लोक नृत्य का लिया आनंद, हाथ जोड़कर कलाकारों का अभिवादन स्वीकार किया।
उत्तराखंड के हर्षिल में बाइक रैली का आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। सीएम धामी भी मौजूद रहे। तेलंगाना के मेडक निजामाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनी गई बीजेपी की चिन्नामलाई अंजी रेड्डी। जिला कलेक्टर ने सौंपा जीत का प्रमाण पत्र। तेलंगाना एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा कि बीजेपी तेलंगाना को इतना अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए तेलंगाना के लोगों का धन्यवाद। तेलंगाना एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, कहा कि यह जीत कोई छोटी बात नहीं है। मुख्यमंत्री के पैसे खर्च करने के बावजूद बीजेपी को मिला है जनता का समर्थन। त्रिभाषा नीति पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, कहा कि अपनी भाषा की रक्षा करना हमारी मंशा और प्रतिबद्धता है। कांग्रेस आलाकमान जो फैसला करेगी वही मान्य है। गोरखपुर में संयुक्त क्रेडिट कैंप का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम में सीएम योगी बोले 10 साल में पीएम के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत का दर्शन किया है। आज का भारत दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी जनता की समस्याएं। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों ने बताई अपनी परेशानियां। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा। बड़ी संख्या में सीएम आवास जाकर बधाई दे रहे हैं लोग। इस एरोसिटी से तुगलकाबाद तक गोल्डन लाइन का सुरंग निर्माण का काम पूरा हुआ। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा कि बेहद खुशी की बात है। अधिकारियों और कर्मचारियों का जताया आभार। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सेमी कंडक्टर 2025 नाम की प्रदर्शनी देखी। प्रदर्शनी में नए प्रयोग और सफलताओं को दिखाया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का न्योता। ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए मिला है आमंत्रण। राघव चड्ढा बोस्टन में दुनिया के शीर्ष नेताओं के साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स, इनोवेशन और लीडरशिप पर करेंगे चर्चा। निमंत्रण पर राघव चड्ढा बोले, इस अनुभव से भारत के नीति निर्माण में और अधिक प्रभावी योगदान दे पाऊंगा। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बिना नहीं दर्ज होगा कोई और केस। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि ने की थी टिप्पणी। गुजरात के वनतारा की तर्ज पर महाराष्ट्र में सूर्य तारा बनाने की महाराष्ट्र सरकार की योजना। महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नायक का बयान, कहा कि कई उद्योगपतियों को कन्विंस कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने के बाद विवाद। एमयू प्रशासन ने कहा कोई भी नई परंपरा शुरू होने नहीं दी जाएगी। हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एमयू क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी। प्रशासन ने कहा कि हर साल जिस तरह से होली मनाई जाती है उसी तरह से मना सकते हैं। बिहार के गोपालगंज में आज से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा। रामनगर में 10 मार्च तक चलेगी बाबा बागेश्वर की कथा। कटक में राज्य परिवहन प्राधिकरण के डिप्टी कमिश्नर के ठिकाने पर विजिलेंस का छापा। भारी मात्रा में कैश बरामद, लाखों रुपए के गहने भी जब्त। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की कक्षा परीक्षाएं आज। उदयपुर में एक केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे छात्र। आईफा अवार्ड 2025 के लिए जयपुर में भव्य आयोजन की तैयारी। शाही अंदाज में डिजाइन किए गए इन्विटेशन कार्ड। 7 किलो के कार्ड में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और शाही विरासत का प्रदर्शन। लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके में 90 दिन बाद पकड़ा गया आदमखोर बाघ। वन विभाग की टीम ने बाघ को ट्रैंक्विलाइज करके काबू में किया। 25 से ज्यादा मवेशियों को अपना शिकार बना चुका था बाघ। 90 दिन से कैमरा और ट्रैप के जरिए, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही थी। जम्मू कश्मीर के तंगधार कुपवाड़ा रोड पर से हटाई जा रही है बर्फ। लगातार बर्फबारी के चलते बर्फ की मोटी चादर बिछी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद श्रीनगर में ठंड का दौर भी जारी। मिनिमम टेम्परेचर 1.8 डिग्री और मैक्सिमम 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज। सबसे ज्यादा अमीरों के मामले में भारत चौथे नंबर पर। 2024 में देश में 85,698 सुपर रिच। नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट में दावा। दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतें औसतन 6.7% बढ़ी। ये दुनिया भर में औसत वृद्धि से दोगुनी होगी। नाइट फ्रैंक ग्लोबल की रिपोर्ट में दावा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी के मामले में मुंबई अब भी देश का सबसे महंगा शहर। मुंबई में प्रॉपर्टी अब भी दिल्ली के मुकाबले दोगुनी महंगी होगी। बीते 10 साल में देश भर में 17 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है जानकारी। निजी निवेश को लेकर इंडिया रेटिंग्स की रिसर्च रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भी निजी निवेश में हो सकती है गिरावट। रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी में निजी निवेश की हिस्सेदारी 11% से कम होने की आशंका है। भू राजनीतिक अस्थिरता और बजट दर में गिरावट बनी है वजह। बीते महीने फरवरी में यूपीआई के जरिए 1611 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। कुल 21.96 लाख करोड़ की राशि ट्रांसफर हुई है। सालाना आधार पर 33% बढ़ा है लेन देन। टेस्ला ने मुंबई और पुणे में हायरिंग शुरू की। करीब 20 वैकेंसी निकाली है। मुंबई के बीकेसी में खुलेगा कंपनी का पहला शोरूम। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। 9 मार्च को दुबई में दोपहर 2:30 बजे से होगा मैच। एक बार फिर से चोकर से साबित हुए टीम साउथ अफ्रीका के लाहौर में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने 50 रन से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 362 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 9 विकेट गंवाकर 50 ओवर में 312 रन बना पाई। न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाज सचिन, राचिन रविंद्र और केन विलियमसन ने
शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया। रचिन ने 108 रन तो केन विलियमसन ने 102 रन बनाए। न्यूजीलैंड टीम से ओपनर रचिन रविंदर को शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। रचिन ने 108 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी रही फीकी, बॉलर्स की जमकर हुई कुटाई। लुंगी एनगिडी ने 3, रबाडा को 2 और वियान मुलडर को 1 विकेट मिला। डेविड मिलर ने बनाया चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड। 67 गेंद में सेंचुरी बनाकर तोड़ा वीरेंद्र सहवाग और जॉश इंग्लिश के 77 बॉल में सेंचुरी का रिकॉर्ड। डेविड मिलर के अलावा कोई और बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल पाया। डैसन और टेम्बा बाबुम्बा ने 50 लगाई, लेकिन कोई भी आखिर तक टिक नहीं सका।